हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर HTML ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम देखने वाले हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी देखेंगे अब। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे HTML ट्यूटोरियल्स की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML कलर्स के बारे में, RGB, हेक्स और HSL कलर के बारे में पढ़ा था। उसके सिवा मज़ा नहीं आता है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा कलर्स के बारे में, देख लेना कैसे कैसे फॉर्मेट रहते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं अपन कलर्स के साथ में HTML के अंदर, ताकि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बन जाए। यहाँ पे कलर्स के सिवा मज़ा नहीं आता, ये बात ध्यान में रखो। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि लिंक्स क्या रहती है HTML के अंदर। तो लिंक्स के सिवा यहाँ पर आप किसी भी पेज को रिडायरेक्ट नहीं कर सकते, आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो लिंक्स का बहुत महत्व है और आज हम लिंक्स को देखेंगे। तो लिंक्स का एक इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो लिंक्स क्या करती है हमारे HTML पेज के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बटन है। अब ये बटन बहुत अच्छी नहीं है इतनी, तो लेकिन चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर एक मेरी सबमिट की बटन है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं एक दूसरे पेज के ऊपर जाना चाहिए। तो एक पेज है, उसके ऊपर मेरे को जाना है। उसके साथ साथ अगर ये पेज के भी ऊपर एक बटन है, कोई एक बटन बनी हुई है और उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक दूसरे पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर पेज के अगर ऊपर अपने को जाना है तो यहाँ पर कोई चीज़ चाहिए, तो हम लिंक्स के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ऐसा हम लिंक्स की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTML के अंदर जो लिंक्स है वो प्रोवाइड होता है हमारे एंकर टैग की मदद से। तो एंकर टैग जो है href, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है। मैं दिखा देता हूँ, देखो href करके एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम हमारा पाथ देते हैं। तो ये एंकर टैग जो है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक्स बनाते हैं हमारे HTML के अंदर। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो, जो भी नाम आपको नाम देना है वो आप नेम यहाँ पर दे सकते हो आपके लिंक्स का। तो यहाँ पर सपोज मैंने ऐसा कोड लिखा, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे यहाँ पर एक सबमिट करके कुछ तो वैसा टेक्स्ट दिखेगा, ये टेक्स्ट दिखेगा मुझे। और ये टेक्स्ट पे अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म होगा, कुछ तो भी काम यहाँ पर हो जाएगा मेरा। तो हमारे HTML के अंदर एंकर टैग, इसको हम बोलते हैं, ए दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं हम एंकर टैग यहाँ पर। तो एंकर टैग है ये, और ये टैग देखो ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे एंड होता है, जैसे हमारे सारे टैग एंड होते हैं एक्सेप्ट जो हमने देखा था यहाँ पर एम्प्टी टैग को। तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है href नाम का, और जिसके अंदर हम पाथ देते हैं। अब यहाँ पर पाथ आप देख रहे होंगे, पाथ यानी कि क्या, आपको अगर समझ रहा नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी और पेज का पाथ देना है, जैसे कि मेरे पास में एक पेज है, पेज 1। अब सपोज पेज 1 है और पेज 2 भी है मेरे पास में। अब पेज 1 से पेज 2 अगर जाना है, तो ये पेज 1 भी मैंने HTML में बनाया है, तो HTML.html, और पेज 2 भी मैंने HTML में बना रखा है। तो दो पेज है, पेज 1.html, पेज 2.html। तो मुझे पेज 1 से पेज 2.html में जाना है, तो मैं यहाँ पर पाथ में क्या दूंगा, पेज 2.html। सपोज ये एंकर टैग है जो कि मैंने पेज 1 के अंदर लिखा हुआ है। ये मेरा पूरा पेज 1 का कोड है, पेज 1.html फाइल है, उसके अंदर मैंने लिखा हूँ पेज 2.html। तो ये पाथ दिया हूँ मैंने यहाँ पे पेज 2 की। तो इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं पेज 2 पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। जैसे कि आपको और एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पास में एक ऐसा न्याव बार होता है, उस न्याव बार के अंदर कई प्रकार के बटन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर होम होता है, उसके बाद में यहाँ पर आप जाते हो तो अबाउट के बारे में होता है, उसके बाद में यहाँ पर सर्विसेज होती है और कॉन्टैक्ट करके होता है। अब जब यूज़र होम पे क्लिक करता है तो वो वही पेज पे आता है। उसके बाद में जब अबाउट पे अगर आपको जाना है तो आप अबाउट पे क्लिक करते हो, तब अबाउट के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिख जाती है। फिर सर्विसेज आपको दिख जाती है अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करते हो। तो ये जो यहाँ पर है ये सब एंकर टैग्स ही तो है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एंकर टैग्स ही। और इनके अंदर जो href है वो इनका पाथ दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर about.html है ये फाइल का नाम। तो इस प्रकार से ये पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। सर्विसेज के लिए मैं services.html नाम का पेज बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट के लिए मैं contact.html नाम का पेज बनाऊंगा, तो मैं उस पर चले जाऊँगा। तो ऐसे यहाँ पर हाइपरलिंक्स यानी कि हमारी HTML की लिंक्स हमें हेल्प करती है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी थोड़ी बहुत कोडिंग भी करके देखेंगे और बना के देखेंगे ये लिंक्स को। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं हमारे HTML के अंदर
और पिछली बार हमने क्या देखा था, इसको ओपन किया मैं लाइव सर्वर से तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कलर्स हमने देखा था। उसके बाद में अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो कमेंट आपने देखा होगा HTML में कैसे होता है, ये कुछ इस प्रकार से होती है कमेंट कर दिया। अभी HTML के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए, HTML लिंक्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी चेंजेस देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर HTML लिंक्स का आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे एक एंकर टैग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ए लिखूँगा, ए लिखता हूँ तो वैसे ही ए के साथ में आप देख सकते हो href करके एक एट्रीब्यूट आ चुका है। और इसके अंदर देखो इसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, कंटेन्स अ URL और URL फ्रेगमेंट दैट द हाइपरलिंक पॉइंट टू, यानी कि आपको जहाँ पे भी जाना होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पे अभी मैं लिख दूंगा क्लिक, सपोज मैंने क्लिक लिख दिया और अभी मैं जाऊंगा अपने पेज पे, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ तो भी इस प्रकार से दिख रहा है, पर्पल कलर का दिख रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, वो यहीं पे है। लेकिन मैं सपोज एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक नई फाइल बनानी है about.html, ठीक है। और इसके अंदर मैं फटाफट हमारा HTML लिख दूंगा और इसके अंदर लिखूंगा मैं एक हेडिंग, और वो हेडिंग में रहेगा अबाउट पेज, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, एक पेज बन गया मेरा। और उसके बाद मैं ट्यूट 1 पे जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मेरे को इसकी पाथ देनी है। अब देखो ये सेम फोल्डर में है हमारी दोनों भी फाइल्स, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा about.html और फिर क्लिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ का मैं अबाउट लिख दूँगा ऐसे। और अब जाता हूँ मैं मेरे पेज पे और अबाउट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो अब ये फ्रेश लिंक है, फ्रेश लिंक, मैंने इसके पहले इस पर क्लिक नहीं किया है, तो इसके लिए ब्लू कलर की और अंडरलाइंड है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी मैं इस पर लेके जा रहा हूँ। अब आपको नीचे भी यहाँ पर देखना है, यहाँ पे देखना आपको नीचे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा about.html। तो देखो मैं अबाउट पेज पे आ चुका हूँ। अभी मैं कौन से पेज पे आऊँ, मेरे अबाउट पेज पे आ चुका हूँ। तो इस प्रकार से देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पहले ये ब्लू था, अब देखो मैंने एक बार विजिट कर दिया तो ये पर्पल हो चुका है। तो जब आप पहली बार क्लिक करते हो कोई लिंक फ्रेश रहती है तब ब्लू में लगी रहती है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कर लेते हो तो आपको पर्पल में दिखती है और विथ अंडरलाइन। तो देखो अबाउट पेज पे हम आ चुके हैं। अब मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ तो ये रेड भी होती है, थोड़ा सा देखो रेड होता है बीच में। तो इस प्रकार से ये भी कुछ चीज़ें हैं, ध्यान में रख सकते हो आप। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो अबाउट पेज पे जा रहा था, और अगर आप पाथ में कोई गड़बड़ कर देते हो तो यहाँ पर आपका वो पेज नहीं मिलेगा। सपोज मैंने ये about.html कहीं और बनाई होती, सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता माय फोल्ड ऐसा, और अगर ये मैंने about.html उसमें रख दी तो मूव कर दिया मैंने उसके अंदर। अभी देखते अपन, तो देखो अबाउट पे क्लिक करते, कैन नॉट गेट about.html, तो उसको मिल नहीं रही है फाइल। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर आपने अगर पाथ गलत दिया href में तो आपको फाइल नहीं मिलेंगी। तो वो एक फोल्डर के अंदर है हमारी फाइल। तो इसके लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे करेक्ट पाथ दिया जाए। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो वो अगर एक फोल्डर के अंदर है तो आपको पहले वो फोल्डर का नाम टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली उसका नाम आपको एमिट एब्रिविएशन सजेस्ट करेगा। तो अब देखते हैं अपन जाके, तो देखो अभी भी अपने को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, तो और देख लेते। यहाँ पर क्लिक करते, नहीं मिल रहा, एरर आ रहा, क्या गड़बड़ हो गई है। अभी अपने को यहाँ पे अपने को एक अप स्लैश लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश, और अभी देखते हैं अपन चेक करके। फिर से अपने को वही प्रॉब्लम, अपन इसको रिफ्रेश कर लेते और रिफ्रेश करने के बाद में जाते तो देखो अबाउट पेज पे हम जा रहे हैं। अगर आप पाथ चेंज करते हो तो आपको एक बार देखो यहाँ पे क्या कर लेना है, इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब जाके देखते तो अभी भी जा पा रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लगाना ही है फॉरवर्ड स्लैश, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि वो मेन उसका क्या है, वो फोल्डर में है, उस फोल्डर का नाम ज़रूरी है और फिर उसके अंदर फाइल का नाम ज़रूरी है। तो पाथ जो है ये, इस पाथ को अपन कौन सा पाथ बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पर W3 पे पता चलेगा, क्योंकि वो पाथ यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑब्सोल्यूट URL बोलते हैं उसको और एक रिलेटिव URL, ऐसे दो प्रकार के यहाँ पे पाथ होते हैं। तो जिसके अंदर आप फुल वेब एड्रेस दे देते हो उसको बोलते हैं अपन ऑब्सोल्यूट URL,
जैसे कि मेरे को यहाँ पे जाना है अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश करके है एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको फ्री इमेजेस मिलती है अच्छी अच्छी। तो अगर मेरे को एक आधी इमेजेस अच्छी लगी, अब सपोज मुझे ये इमेज अच्छी लगी और मुझे इसका पाथ चाहिए, तो इनके ऊपर इसका पाथ भी आपको मिलेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ ले लेता हूँ, तो इसको ओपन करते हैं अपन, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसका ये कंप्लीट पाथ कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक और बनाते हैं पैराग्राफ और लिखता हूँ मैं माय इमेज। और उसके बाद में आपको पता ही चल गया कैसे हम एक लिंक बनाते हैं, तो एंकर टैग की मदद से। और यहाँ पे href में मैं उसका पाथ दे देता हूँ और एंकर टैग में मैंने पाथ दे दिया है उसका, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माय पिक। तो अब मैंने ये जो पाथ दिया है इस इमेज के पाथ को हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट URL, क्योंकि हमने कंप्लीट पाथ दिया है। तो अभी हमने कौन से पेज में लिखा है, हमारे HTML पेज में। देखो यहाँ पे माय इमेज पे माय पिक अबाउट, माय पिक पे हम क्लिक करेंगे तो देखो हम इस इमेज पे आ गए हैं, हमको इमेज मिल रही है। तो इस प्रकार से आप जो पाथ दे रहे हो वो पाथ को हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट पाथ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट वेब एड्रेस दे दिया है उसका। लेकिन जो हमने पहले बनाया था यहाँ पर HTML वाला, जैसे कि about.html, ये जो था ये आपका रिलेटिव URL है। ये दो प्रकार के URLs होते हैं, एब्सोल्यूट और URL। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लीट वेब एड्रेस आप दे रहे होंगे तो उसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूट URL। या फिर एक लोकल लिंक आप दे रहे होंगे, अ लिंक टू अ पेज विद द सेम वेबसाइट, यानी कि अभी जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है ये वाली जो हमने अभी बनाई, ये एक वेबसाइट है और उसी वेबसाइट का कोई पेज का लिंक अगर आप देते होंगे, जैसे कि मैंने इसी पेज का अबाउट वाला पेज का लिंक दिया है, क्योंकि ये इसी का है, इसी वेबसाइट के बारे में अबाउट बारे में वो बताता है। अबाउट का काम क्या होता है, उस वेबसाइट के बारे में बताना। तो उसी वेबसाइट का अगर आप कुछ लिंक देते हो तो उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव है वो उससे, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन रिलेटिव। और जो एब्सोल्यूट होते हैं वो कुछ बाहर से आते हैं। और एक याद रखना, कंप्लीट वेब एड्रेस आप तो उसमें दे रहे हो, ये याद रखना, तो आपको समझ जाएगा। और जैसे कि सेम पेज के लिए काम कर रहे हैं, सेम पेज का लिंक दे रहे हैं, भले वो HTTPS हो उसके अंदर, क्योंकि अभी तो अपने होस्ट नहीं किया है, अभी तो अपने लोकल सिस्टम पे ये है। तो इसके लिए HTTPS और www इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि अपने पास कोई होस्टिंग नहीं है, कोई www है नहीं, डोमेन नेम नहीं अपने पास में। तो इसके लिए अभी क्या होगा, ये हमारे लोकल पे है यहाँ पे, इसके वजह से हम इसको रिलेटिव है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ऐसे जो पाथ होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जो फुल वेब एड्रेस होते हैं जैसे कि ये से यहाँ पे हमने दिए हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट। तो दोनों का डिफरेंस आपका भी पता चल गया होगा। जैसे कि उन्होंने भी यहाँ पर दे रखा है, ये देखो यहाँ पे W3 के खुद का दे रहे हैं, और अगर आप google.com दे रहे हो तो इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट URL, क्योंकि ये मेरे पेज से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ बाहर का कंटेंट है और ये रिलेटिव है। जैसे कि इन्होंने खुद का CSS का ट्यूटोरियल का पेज हमको दिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो HTML के पेज दिए आपको। तो ऐसे जो रहते हैं ये रिलेटिव होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर आप HTML लिंक यूज़ कर सकते हो इमेज के लिए। अगर सपोज मेरे पास एक इमेज है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास एक इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ तो भी एक्शन होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में एक ये इमेज थी, आपने देखी होंगी पोस्ट ऑफिस की, तो मेरे को इस पर क्लिक करने के बाद पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर मेरे को जाना है। तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पहले तो इमेज टैग ले लेंगे। अब ये इमेज टैग पे मैं इमेज डाल देता हूँ मेरी। तो आपको पता है हमारा इमेज टैग में SR जो होता है इसके अंदर हम इमेज दे सकते हैं, और अल्ट क्या अल्टरनेट के काम में आता है। पोस्ट ऑफिस की इमेज है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अभी हमारी इमेज आ गई होंगी हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमको इस इमेज पे क्लिक करने के बाद में कहाँ पे जाना है, हमको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको कट करूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा एंकर, और एंकर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर href में आपको पहले पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसकी लिंक ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंडियन पोस्ट ऑफिस इंडिया, वो डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको वेबसाइट उनकी। देखो यहाँ पे आ चुकी है, लोड हो रहा है ये। तो ये मेरे को लिंक मिल गई है यहाँ पे, और ये लिंक है ये जो मैं यहाँ पे
पेस्ट करने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिए लिंक। अब ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट की लिंक मेरे साथ आ चुकी है। अभी भी ये पेज लोड होने का है, हो रहा है। तो सपोज अपने इसमें लिंक आ गई है। अब ये देखो एंकर टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये देखो अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इमेज डालनी है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ इमेज का कोड, इमेज SRC में हम देंगे इमेज, हमारी अल्टरनेट में देंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ऐसा हमने दे दिया और यहाँ पे एंकर टैग ख़त्म हो गया। अब जाएंगे अपने वेबसाइट पे, तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखती है। देखो ऐसी है ये वेबसाइट इंडियन पोस्ट ऑफिस की। अब अपने वेबसाइट पे जाते हैं अपन। अब देखो ये इमेज पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा होगा, ये एरो है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो हाथ बन जाता है, क्योंकि ये अब एक लिंक की तरह काम कर रहा है इमेज। तो इस पर क्लिक करूँगा मैं, और इस पर क्लिक करने के बाद में हम कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे, तो पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो चुका है। तो एक इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं एक लिंक की तरह, तो वो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा था। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक यूज़ बता देता हूँ यहाँ पे इमेज आपके लिंक का। तो यहाँ पे href में अंदर अगर आप मेल टू लिखते हो और आगे आप किसी का भी ईमेल एड्रेस लिख देते हो, तो उसको डायरेक्टली आप ईमेल लिख सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगी इसके अंदर। तो एक मेल टू करके आता है, तो एंकर लिखता हूँ और यहाँ पे मेल टू लिखता हूँ मैं, और उसके बाद में कोलन देना है हमको, मेल टू कोलन, और किसी का भी ईमेल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको ईमेल करना है तब उसका समवन ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि जिसका भी होगा आप यहाँ पर डाल सकते हो, एक रैंडमली आप डाल सकते हो। और यहाँ पे एक बटन बना दूंगा मैं, सेंड ईमेल ऐसा लिख दूंगा। तो उसको क्या होगा, वो मेल चले जाएगा, यानी कि एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा सेंड ईमेल करके। तो यहाँ पर उसको रिफ्रेश करते सेंड ईमेल। तो आप मेल टू का जब यूज़ करोगे, एक वो क्या है, मेल टू क्या है, तो मेल टू ये इनसाइड है href के, वो आपको ऐसे हेल्प करेगा ईमेल सेंड करने के लिए। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप आपका मेल देते हो तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल मिल जाएगा। अगर आप एक बटन बनाना चाहते हो, तो बटन के लिए हमारे पास में बटन टैग है जिसकी मदद से हम बटन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी उसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट आ जाता है। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि मेरे को बटन बनानी है एक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली बटन यूज़ करूँगा। बटन टैग ऐसा ही है कुछ, बटन टैग ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट, तो आपको एक बटन मिलेगा हमारे पेज के ऊपर, सबमिट नाम का सिंपल बटन है, लेकिन कुछ करेगा नहीं, अभी कुछ करेगा नहीं। तो उसके लिए मेरे को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पर मेरे को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक करके एक इवेंट है, वो मेरे को यहाँ पर ट्रिगर करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे भी लिंक यहाँ पर काम में आता है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू डिफ़ॉल्ट नाम का एक पेज है इनका, वहाँ पे वो रिडायरेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये लिंक के अलग थोड़ा आपको चले जाएगा, इसके लिए उसको बाद में रखेंगे अपन, जावास्क्रिप्ट में उसको देखेंगे। तो ऐसे कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है लिंक के बारे में। लिंक कलर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, कोई विजिटेड लिंक होंगी, अनविजिटेड लिंक होंगी। तो अनविजिटेड लिंक को ब्लू और अंडरलाइन कलर दिखता था, मैंने पहले ही आपको बताया था। और विजिटेड लिंक को यहाँ पर पर्पल करके दिखाते थे वो, और एक्टिव लिंक रहती है तो उसको रेड कलर से दिखाते हैं। और आप वो खुद से भी बना सकते हो, यहाँ पर CSS आपको दे रखा है, तो ऐसे आप खुद बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिंक को बटन की तरह बना सकते हो, एक उसको आजू बाजू CSS देके उसको चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ लिंक के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो लिंक है, बनाते हैं कैसे वो आपने समझ लिया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस आपने समझ लिया, और उसके साथ एक इमेज को कैसे लिंक में कन्वर्ट करते हैं वो आपने समझ लिया। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो लिंक के बारे में अब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एंकर टैग पढ़ लिया है, उसके अंदर href करके एट्रीब्यूट रहता है आपने देख लिया है, और कैसे हम उसको अलग अलग पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और आगे कंटिन्यू करेंगे हम HTML के ट्यूटोरियल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा, एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस कर लेना।
सब्सक्राइब नहीं किया जॉब सर्च को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ।